ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जो भी ऋषि मुनि गुरु जो शरीर रूप में इस संसार में आते हैं तो वो विधि के विधान के अनुसार ही उनका जीवन यापन होता है। वो प्रभु, वो परमात्मा जो इस संसार में एक ही है, सब उसी का विधि का विधान है। आइए एक इस पर प्रसंग को श्रवण करें। श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे। जो विवाह हुआ राम का, वो जो भी शुभ मुहूर्त थे वो देखकर ही किए गए। फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ, ना ही राज्याभिषेक। देखिए, एक प्रभु रूप में लेकिन शरीर रूप में आए थे, उसके बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया। देखिए क्या कह रहे हैं मुनि वशिष्ठ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के, ना ही महादेव शिवजी जी सती की मृत्यु को टाल सके। जो सती की मृत्यु थी न उसे टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आवाहन करता है। न गुरु अर्जुन देव जी और ना ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और 10 मेष पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके। कोई भी विधि के विधान को टाल न सका, जबकि आप सब समर्थ थे। देखिए, सब कुछ गुणवान थे और एक प्रभु रूप में थे। जो गुरु आता है वो प्रभु रूप में ही आता है, लेकिन फिर भी विधि के विधान को नहीं टाला जा सका। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को न टाल सके। न रावण अपने जीवन को बदल पाया, ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियाँ थीं। रावण के पास भी समस्त शक्तियाँ थीं, कंस जी के पास भी सब कुछ शक्तियाँ थीं। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जब इस संसार में किसी भी रूप में मानव आता है, चाहे वो किसी गुरु रूप में आए, चाहे मुनि रूप में आए। इसलिए सरल रहें, सहज मन वचन और कर्म से सत्कर्म में लीन रहें। मुहूर्त ना जन्म लेने का है ना मृत्यु का, फिर शेष अर्थहीन है। ना जन्म लेने का मुहूर्त है ना मृत्यु का। तो ये जो अभी आपने प्रसंग सुना, कितने देवता, कितने गुरु, कितने मुनि इस संसार में आए, जो शरीर लेके आए, उनके साथ जो कुछ हुआ वो विधि के विधान के अनुसार ही हुआ। मृत्यु
और जन्म का कोई भी जो होना है वही होगा। आइए एक महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव की वाणी को श्रवण करें। देखिए ये विधि के विधान के ऊपर क्या कह रही है। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। एक तिल भी इधर से उधर नहीं हो सकता, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जो होगा वो विधि के अनुसार होगा। जो प्रभु रचयिता हैं, जो एक प्रभु एक परमात्मा पूरे संसार में, उन्हीं के अनुसार यहाँ सबका जीवन यापन हो रहा है। जो आता है वो जो अपने कर्म करके गया और शरीर लेके आया, तो उसको उसी के अनुसार ही सब भोगना पड़ता है। इसमें कोई भी एक तिल माशा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसे श्रवण करें ये विधि का विधान क्या है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।